हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसोसिएशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं मैथ्स PIQ सीरीज का सेट नंबर 09। इसके पहले हम मैथ्स के 8 सेट करा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर एक एक करके देखिए। आप यहाँ तक आते आते काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट पाएंगे। तो हम चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन सीधी रेल पर पथ 129 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। इसमें कंसेप्ट ये बैठता है कि यहाँ पर जो कार की लंबाई या फिर इंसान को नेग्लिजिबल माना जाता है, तो यहाँ सिर्फ ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 943 मीटर। अब यहाँ 129 किलोमीटर पर आवर का रेल की चाल है और 60 किलोमीटर पर आवर चाल है जो कार की है। तो ये कार और रेल एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी तो दोनों का डिफरेंस होगी। तो अब रिलेटिव स्पीड कहेंगे, रिलेटिव स्पीड बराबर 129 माइनस 60, ये हो जाएगा 69 किलोमीटर पर आवर। अब कुल दूरी कितनी है मीटर में? 943 मीटर। अब ये कितना है किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे स्पीड को। तो 69 मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए होता है 5/18। तो यहाँ से करेंगे तो 30 30 18 3 दूना 6 3 3 9 23 पंचे 115 115/6। तो अब 943 में 115 मीटर पर सेकेंड ये चाल आ गई। तो 943 मीटर है, तो जब इससे 115/6 करेंगे, अब ये आएगा 943 अपॉन 115/6 है तो 6/115 हो जाएगा। इस तरह से जब हम काटेंगे 23 से, 23 पंचे 115, 23 30 46 23 69 23 चौक 92, 23 से कम 23। तो यहाँ से आया 6 6 चौक 24 246 अपन 5, ये आया 5 चौको 20। इसके बाद 45 49 पॉइंट कुछ, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 50,000 की राशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा ये ब्याज। और वर्ष कितना है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होगी? एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होती है, तो 2 वर्ष में 4 अर्धवार्षिक होगी, 4 अर्धवार्षिक हाफ ईयरली। अब यहाँ से 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है, तो इसके आधा क्या हो जाएगा? 3% अर्धवार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। अब इसका बताना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो पहले हम इसमें क्या मान निकाल लेंगे? CI के मान प्रतिशत में। तो प्रतिशत में जब निकालेंगे 2 साल पहले, सबसे पहले लगेगा 2 साल के लिए फार्मूला। तो 2 साल के लिए होता है फार्मूला x + y + xy/100। तो जब ये करेंगे तो 3 + 3 + 3 गुणा 3/100, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 6.09, ये 2 साल का हो गया। अब 6.09 हो गया। अब फिर इसको दोबारा लगाएंगे तो ये 4 साल का हो जाएगा, 4 साल के लिए हो जाएगा। जब इसी फार्मूला को दोबारा अप्लाई करेंगे, 6.09 + 6.09 + 6.09 गुणा 6.09/100, ये आएगा 6 से 12 9 2 18, तो 12.18 प्लस 6.09 6.09/100 है ये। हम इसको 6.09 इतना गुणा कराएंगे तो शायद बड़ा हो जाए, लगभग में हम इसको 6 ही मान लेते हैं। तो 6 मानेंगे तो 6 से क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये होगा 6 से 36। 36 में अगर इसको 600 मानेंगे तो 00 इसकी आएगी, 00 इसकी आएगी। इसके बाद 2 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 4 अंक बाद फिर इस 100 से
100 से भाग करेंगे ना तो कहाँ पर आएगा दशमलव, यहाँ लगेगा कुछ 0.36, ये 00। तो अब जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना जुड़ के आएगा, 12.18 प्लस 0.36, तो ये आएगा 12.814 और 3 4 1 5, 12.54% CI आएगा, वो भी 2 साल का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। राशि हमारी कितनी है, 50,000। 50,000 में 12.54% निकालेंगे तो ये डबल, तो यहाँ से करेंगे तो ये दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब 5 से गुणा करेंगे इसमें तो 5 को 20 और 5 25 2 27, 2 5 10 2 12, 5 5 1 6, इसकी 2 डबल जीरो ये आ जाएंगी। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 6270, ठीक कितना 6270 के आसपास कौन आ रहा है, 62 ये दूसरा नंबर आ रहा है, जो कि 70 लगभग। हमने यहाँ से ना 6 ले लिया था कितना 6.09, 6.09, तो इतना ये जो है तो इसलिए 70 आ रहा है, कम हो जा रहा है कुछ। तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर है दूसरा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये होता है कि वस्तु हो गया और कीमत इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 15 पेंसिल 12 रुपये में। अब यहाँ पे क्या है, 12 पेंसिल 15 रुपये में, और ये तरीका अपनाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ से आ जाता है पहले SP, ये नीचे आएगा CP। तो 15 15 225, 225 SP हो गया, 12 12 144 CP। विक्रय मूल्य ये क्रय मूल्य। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है 225, क्रय मूल्य क्या है 144, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ निकालेंगे हम, लाभ हो जाएगा 225 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 1 और इसके बाद 8 8 81 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कहेंगे, लाभ प्रतिशत 81 का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ हुआ हमें, 144 से। हमेशा जो है लाभ हानि या प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर ही निकलती है, बेस में क्रय मूल्य ही रहता है। तो क्रय मूल्य से 144 इंटू 100। अब यहाँ से जब करेंगे 9 से काट लेंगे, 9 9 81, 9 एकम 9, 9 6 54, इसके बाद होगा तो 900 अपॉन 16, 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 पंचे 80 और 16 6 96, 96, इसके बाद बचा 4, तो 16 16 29, 16 3 48, 16 2 32, तो 56.2 में कौन सा है, 56.22, ये 2, एक लाभ है एक हानि है। तो लेकिन हमें तो पता है कि हमारे इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 56.25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है 3:5 बराबर x/75। तो इस तरह से लिख लेंगे, 3 अनुपात में है तो अपॉन में कर लेंगे, 3/5 x/75। अब इसको काट लेंगे 15/75 और इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर आ जाएगा 15×45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, 15 मजदूरों को 12,600 बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के। यदि प्रत्येक वूमेन को लड़के का तिगुना प्राप्त करती है, तो लड़का है तो लड़के का अगर एक मिल रहा है लड़के को तो महिला को 3 मिलेगा। और प्रत्येक पुरुष मैन वूमेन लिख दिया हमने, प्रत्येक लड़के से 7 गुना प्राप्त करता है। और मैन और लड़के का अनुपात क्या है, 7:1 है। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, तो यहाँ से देखेंगे हम कि यहाँ पे दोनों लड़के के जो है बराबर है, तो इनको रिलेट करेंगे तो मैन वुमेन और चिल्ड्रन। तो मैन का कितना हुआ है 7, वुमेन का कितना है 3 और चिल्ड्रन का 1। ये इनकी जो है इनको इस राशि, तो ये रेशियो हमारा निकल के आया कि प्रत्येक आदमी, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को किस अनुपात में राशि मिली। एक आदमी को 7, एक महिला को 3 और एक बच्चे को 1, इस अनुपात में राशि का वितरण हुआ।
अब ये देखते हैं कि कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 5 लड़के हैं। अब एक को 7 3 1 मिल रहा है, तो 7 और 3 5, 7 पुरुष और 3 महिलाएं, 5 लड़कों को कितना मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम गुणा करा देंगे। तो 7 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 1, 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 बच्चे। इस तरह से इनको देखेंगे कितना राशि मिला। ये हुआ 47 प्लस 3 3 9 प्लस 5, ये हुआ 9 9 18 58 58 8 5 13 63 63। ये अनुपातिक की पहलू की बात करें 63 बराबर हो जाएगा 12,600 के। 63 हो जाएगा 12,600 के। तो यहाँ से ये कितनी बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा। 63 200, एक हो जाएगा 200 के। अब क्या पूछा है हमसे, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है, प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो कुल महिलाओं को मिला कितना है, ये 9, 3 तरह का 9 आया ना, कुल महिलाओं को मिलेगा 9, तो 9 200 में जब गुणा करेंगे 1800 आएगा। जिसमें इधर लिख देते हैं महिलाओं का हिस्सा। 1800 रुपये महिलाओं को मिला है, 12,600 में से महिलाओं को मिला है 1800 महिलाएं। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा, तो महिलाएं कितनी हैं, 3 महिलाएं हैं, तो कुल मिला है 1800, तो 3 महिलाएं हैं तो 3 से भाग कर देंगे तो एक महिला का आ जाएगा। 1800 में 3 महिलाओं को 1800 रुपये मिले, तो एक महिला को कितने मिलेंगे, 600 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन की आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो विकर्ण होता है, सबसे घन की सबसे लंबे विकर्ण होता है इसका √3a। तो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 6√3, √3 से √3 चला जाएगा तो भुजा उसकी क्या आ जाएगी, 6 भुजा है। तो उसका आयतन पूछा है, आयतन होता है a क्यूब, आयतन होता है a क्यूब। अब 6 का क्यूब सबको पता होगा, जो कि होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट, मेहुल 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है, उसे पुनर्निर्मित करता है, अंततः इसे 6,40,000 रुपये में बेचता है। कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना है। पहले कार उसने खरीदी 5,60,000 की, अब कुछ उसमें काम धाम करा के उसने बेच ली 6,40,000 में, तो कितना बढ़ गया मूल्य, तो बढ़ा 5,60 से 6,40, तो 40 वहाँ, इधर 40, तो 80,000 बढ़ गया। 80,000 बढ़ गया, कहाँ से बढ़ा है, 5,60,000 से, 5,60,000 से। तो हमें बताना है वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो इसमें प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये 00 से ये 00 चला जाएगा, इधर बचे 2 0, तो 2 0 से ऊपर चले जाएगा, तो 800 अपॉन क्या बचा, 56 बचा। तो यहाँ से 8 से काटेंगे तो ये बचेगा ऊपर 100, ये बचेगा 7, 8 7 56, कितना प्रतिशत, 100/7%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है, x जो है भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है, 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि y उसी समय 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आती है। किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। तो यहाँ से ये देखना है कि हम मान लेते हैं कि वो t समय बाद मिलेंगे, माना वे t समय बाद मिलेंगे। मिनट बाद कह दें, चलो मिनट कह लेते हैं। तो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से जाता है, ये कितना 30, तो t मिनट में कितना चल लेगा, कितनी मंजिल हो जाएंगी, 30 हो जाएगा। अब वो कुल कितनी मंजिल है, 50वीं मंजिल से दूसरी लिफ्ट से चढ़ता है और नीचे की तरफ आ रहा है वो। तो यहाँ से जब नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो उसको करेंगे हम 50 में माइनस, 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे आता है, तो 45 चल लेगा। टी मिनट उसको भी चलाते हैं, तो टी मिनट में इतना चल लेगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो 50 - 45, 45 टी है, इधर से आएगा, ये जाएगा इधर, तो
तो 40 30 70 75 टी बराबर 50 के। तो टी अगर आएगा तो टी की वैल्यू आएगी 50/75। ये आएगा 25 2 50 25 6 75, इतने 2/3 मिनट। अब 2/3 मिनट में 2/3 मिनट बाद वो मिलेंगे। 2/3 मिनट ऊपर वो भी चला होगा, ऊपर से नीचे आने में, ये नीचे से ऊपर जाने में ये भी 2/3 मिनट चला होगा। तो किस मंजिल पर उनके मार्ग जो है किस मंजिल पर मिलेंगे? तो जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जा रहा है तो उसको इस स्पीड से तो चला देते हैं। 30 टी का मान क्या होगा? 30 इंटू टी कितना है हमारे पास? 2/3। 2/3 है तो 30 हम 30 10 दूनी 20, तो 20वीं जो है मंजिल पर वो मिलेंगे, 20वें मंजिल पर मिलेंगे वो, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा चौथा। नेक्स्ट, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। आरव प्लस दुर्गा एक काम को मिलकर 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर काम छोड़ दिया और शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे इनकी मान लेते हैं हम वर्क कैपेसिटी, आरव की ए है और दुर्गा की डी है। तो अब ये काम जब टोटल काम निकालेंगे तो कितना 33 से हम गुणा कराएंगे तो यहाँ से टोटल काम आ जाएगा। अब कह रहा है कि उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया। आरव प्लस दुर्गा ने कितना 15 दिनों तक एक साथ काम किया, प्लस आरव ने काम छोड़ दिया। किसने? आरव ने छोड़ दिया काम। अब कौन बचा होगा? सिर्फ दुर्गा बचा होगा। शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में किया। कितने दिनों में किया? 30 दिनों में किया। तो इस तरह से पूरा काम हो गया। ए प्लस डी इंटू 33 ये टोटल काम है, तो यहाँ से इस तरह से टोटल काम पूरा हुआ। तो यहाँ से निकालते हैं इनकी ए और डी की वर्क कैपेसिटी। यहाँ से जब 33 अंदर गुणा होगा तो चलो गुणा करा ही देते हैं पूरा। 33 ए प्लस 33 डी बराबर 15A प्लस 15D प्लस 30D। तो यहाँ 33A है, ये 15A है, तो ये जब इधर आएगा तो कितना होगा? 8 18A। अब यहाँ जाएगा ये 33D इधर जाएगा, ये 30 40 45D है, ये 33D माइनस होगा इधर आ जाएगा तो 18A, तो 33 7 5 12D। इस तरह से आरव और दुर्गा की वर्क कैपेसिटी आ जाएगी 6 दूनी 12 6 1 18। तो आरव की हो जाएगी 2 और दुर्गा की हो जाएगी 3 वर्क कैपेसिटी। तो कह रहा आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है? तो टोटल काम हमारा कितना था? ये था ए प्लस डी इंटू 33। तो ए प्लस डी की हमें जो वर्क कैपेसिटी पता चल गई, तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 3 2 5 इंटू 33, ये टोटल काम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आरव अकेले कितने दिन में करेगा? आरव की वर्क कैपेसिटी कितनी है? 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 15 5 3 15 1 16 बटा 2 डेज। आरव 165 बटा 2 दिनों में करेगा काम को, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 2100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? अब देखिए 5,000 रुपये है, कितने? 1 दर्जन पतलून, 1 दर्जन, तो एक पतलून का कितना कीमत होगा? 1200 रुपये अंकित मूल्य। 1200 नहीं, 12 से भाग कर देंगे तो एक पतलून का जो है अंकित मूल्य आ जाएगा। अब इसमें क्या 16% की छूट भी देना है, तो 16% की छूट हो रही तो 84/100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे ये 00 से ये 00 चला जाएगा और 62 तो इस तरह से आ जाएगा 7 5 35 350। एक पतलून की कीमत है 350 रुपये, डिस्काउंटेड रेट। एक पतलून का क्रय मूल्य। तो 2100 रुपये में कितने पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो
एक है 350 का, तो 2100 में कितना, तो भाग करेंगे ना, तो 2100 अपॉन 350 ये करेंगे। 7 21 से 7 5 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 पत्तून खरीदे जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ब्याज की राशि क्या दी है, 40% वार्षिक। अब हमें गणना कैसी करनी है, तिमाहियों में। तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, एक वर्ष में तिमाही तो 12 महीने होते हैं। तिमाही करना निकालना है हमें, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 4 तिमाही हो गई। अब दर की बात करें तो 40% वार्षिक दर है, तिमाही कितनी है एक साल में, 4, तो 40% अपॉन 4, एक तिमाही की तिमाही दर आ जाएगी 10%। अब जब इस 10% को हम पार्ट में चेंज करेंगे, भाग वाले उसमें, तो 1/10 आता है, क्योंकि 10 लिखेंगे अपॉन 100, तो 10 हम 10 से काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से बढ़ रहा है। तो पहले हुआ 10, फिर हो जाएगा उसकी ब्याज बनी 10 से 11 होगी, फिर 10 से 11 होगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी। 3 तिमाहियों की बात कर रहे हैं ना, पहली तिमाही में 10 से 11, दूसरी तिमाही में 10 से 11, तीसरी तिमाही में 10 से 11। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1000, ये आएगा 11 का क्यूब होता है 1331। अब ये जो बढ़ के ब्याज, ये मतलब होता है ये ब्याज बढ़ के हुई, ये जो हमारा मूलधन था ये होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज सहित जो धन होता है मिश्र धन ये बनता है। 1331 की रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13,310। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है 1000 क्योंकि हमें यही मूलधन निकालना है, वर्तमान धनराशि। तो 13,310 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बढ़ेगा 10 बार में। अब इसको क्या मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 मूल राशि 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अपने स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है। तो यहाँ से हम ऐसा नंबर मानते हैं दूरी का जो कि इनका एलसीएम हो, मतलब कि इनसे जो डिवाइड हो सके। तो इनका एलसीएम करेंगे तो 15 सबसे बड़ी संख्या है, 15 गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30, तो 30 ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 30 10 से भी हो जाएगा, 15 से। इस तरह से हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर की दूरी 3 पार्ट की। ये 30 एक पार्ट हो गया, 3 बराबर भागों में बांट लेता है। एक ये भी 30 किलोमीटर और ये भी 30 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल हमें लंबाई तो दी नहीं है, इस तरह से हम ऐसी लंबाई मानते हैं कि जो कि स्पीड से तीनों स्पीड से भाग हो जाए। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसकी लास्ट में आई 15 किलोमीटर पर आवर। तो जो औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम, कुल टाइम। टोटल जैसे तो कुल दूरी कितनी बन रही है हमारी, 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये इस तरह से बनी 90 किलोमीटर। अब टाइम की बात करें तो टाइम कैसे निकलता है, जब दूरी में स्पीड का चाल का भाग करते हैं तब निकलता है। यहाँ से करेंगे तो 5 छक्का 30, 6 निकल कर आएगा। यहाँ से करेंगे 10 30, तो 10 3 30, ये 3 निकल कर आएगा। अब इधर से करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 निकल कर आएगा। तो 90 अपॉन 6 3 9 1 2 11, 90/11, तो 11 8 88, 2 सही 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट,
लिखा हुआ है कि 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो 12 वुमेन प्लस 16 पुरुष, 16 मैन उस काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। तो अब ये लिखा हुआ कि यदि प्रत्येक महिला उस काम को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है। तो यहाँ पर W और M, तो अगर डे कितना है, डे लेते हैं महिला लेती है डबल दिन। अगर पुरुष को 1 दिन लगता है तो महिला लेगी 2 दिन। तो इनकी वर्क कैपेसिटी जो होती है WC, वर्क कैपेसिटी जो है एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर दिन 2:1 के हैं तो इनकी जो वर्क कैपेसिटी आ जाएगी तो 1:2 की, मतलब कि पुरुष से 1 दिन में 2 काम करेगा, महिला 1 काम करेगी। इस तरह से यहाँ से निकल कर आएगा हमारा टोटल वर्क निकल कर आएगा 12 गुणा 1। वर्क कैपेसिटी महिला की यहाँ कितनी 1 है, प्लस 16 गुणा 2। अब यहाँ से 11 से मल्टीप्लाई। अब टोटल वर्क मिल गया। 16 पुरुष इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 16 पुरुष कितना काम करेंगे 1 दिन में, 16 गुणा 2 हो जाएगा। इस तरह से टोटल वर्क पहले लिख लेते हैं। तो 12 प्लस 32, 12 और 32 हो जाएगा, 32 2 34, 34 44, 44 गुणा 11। अब यहाँ से पुरुष कितने, 16 पुरुष, एक पुरुष 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 16 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से 4 से काट लेंगे, 4 4 चौको 16, 11 11 121, 121/8, क्योंकि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। नेक्स्ट, एक संख्या में 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले संख्या कितनी थी 200, अब कितनी कर दी गई 150, तो कितना कम हुआ 50। कहाँ से कम हुआ 200 से। प्रतिशत निकाल देंगे इसका, तो 5 दूना 10, इधर से आएगा 25%, क्योंकि ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4/3 तो मतलब क्या है कि ऊपर जो लिखा हुआ है एक वस्तु का विक्रय मूल्य जैसे पहले लिखा हुआ है तो वो विक्रय मूल्य जो है ऊपर ही लिखा हुआ है, ये समझ करिए। उसके क्रय मूल्य का, जो क्रय मूल्य का जहाँ लग जाए तो वो क्रय मूल्य ही होगा, या नीचे वाला होगा, बाद वाला का नीचे और जो पहले लिखा होगा वो ऊपर। तो यहाँ से क्रय मूल्य अगर कहें और विक्रय मूल्य कहें तो क्रय मूल्य हुआ 3 और विक्रय मूल्य हुआ यहाँ से 4। अब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा, तो क्या होगा, लाभ ही होगा। तो उसने लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो 3 से 3 की चीज़ 4 में बेची जा रही, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 3 से हो रहा है। हमेशा हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, इंटू 100। इससे आ जाता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, 1/3 का जो मान होता है पार्ट उसमें परसेंटेज में 33 सही 1/3% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट, दिए गए युग्म में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है। युग्म बनाता असहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो जिनका गुणनखंड, उनके फैक्टर सिर्फ वही होती हैं या फिर 1 होता है। इसमें से कौन सा देखें, तो यहाँ से देखेंगे तो 3 से कट जा रहा है, यहाँ ये भी 3 से कट जा रहा है, तो ये 7 से कट जा रहा है, 11 21 ये नहीं कटेगा किसी, या अपने आप में कटती हैं या फिर 1 से कटते हैं। तो 11 21 ऐसी संख्याओं को असहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट, 2 एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर की गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ से सीधे लेते हैं रेशियो हम स्पीड का, इस S1 S2। तो यहाँ होगा 9 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आएगा 3 3 का 9, यहाँ से आएगा 2, 3 2 6, तो इस तरह से हो जाएगा 3 + 2 तो 5। इसका ये कंसेप्ट होता है बहुत शॉर्ट में। नेक्स्ट, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो
मान लीजिए क्रम मूल है 100, अब अंकित मूल 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या है, 100 से 25 अधिक है, तो कितना हो जाएगा 125। यदि अंकित मूल पर 12% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 125 में से 12% की छूट दी जाती है, इसका हम रेशियो ले लेते हैं। तो क्रम मूल्य को कहते हैं हम CP, अंकित मूल्य को कहते हैं MP। यहाँ से हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 125। ये काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो 4 और 5, तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं 400, 500। अब इसमें छूट देनी है हमें 12% की, तो 500 में जब 12% की छूट देंगे तो ये होगा 88, 88/100। तो ये आ जाए, ये डबल जीरो काट देगा, तो ये आएगा 40, 440। अब ये CP और MP, CP क्या बताया था, क्रम मूल्य, तो 400 क्रम मूल्य है, और ये SP विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 440। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 400 से 400 की चीज़ 440 में बेची जा रही है, तो ज़्यादा में बेची जा रही है, तो ये हो जाएगा 40 का लाभ कहाँ से, 400 से। तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा, तो व्यास दिया हुआ है हमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है तो 14, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब आयतन पूछा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो r हमें दिया हुआ है, तो और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इधर से हमें क्या मिलेगा, h मिलेगा। तो अब वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 22/7 इंटू r कितना है 7 सेंटीमीटर, h निकल आएगा यहाँ से, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 22 दाम 220, ये 1 2 और बचा, 2 पंचे 10, हाइट कितनी निकल कर आई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें आयतन, तो आयतन देखेंगे, आयतन बेलन का आयतन πr²h, तो पाई है 22/7। इस तरह से यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई कितना हो जाएगा 22/7, r², r हमारे पास क्या है 7, तो r²h, h कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 7 से 60 कट जाएगा, 7 पर 35 इंटू 22, 22 पंचे 110, 11 22 3 66, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट, यहाँ आप क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम दिया हुआ है 450। यदि दो संख्याओं के बीच का, जैसे कि हम जानते हैं कि कंसेप्ट ये होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का जो मल्टीप्लाई हमें दिया हुआ है 6750, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 450 इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से एचसीएफ निकल आएगा, एचसीएफ क्या निकल कर आएगा, ये 00 से 00 चला गया, 15 से काटेंगे 15 3 45 और 15 चौको 60, 15 5 75, यहाँ से 3 से काटेंगे 3 15, एचसीएफ निकल कर आया 15। अब ये जो 450 है और ये एचसीएफ है 15, तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ मल्टीप्लाइड विद, और जो संख्याओं का अनुपातिक मान होता है, अनुपातिक मान का गुणा का
गुणनफल। तो एलसीएम हमें दिया है 450, एचसीएफ आ गया हमारा 15। अब ये अनुपातिक मान का गुणनफल कितना हो जाएगा, 15 × 45, ये हो जाएगा 30। तो अनुपातिक मान क्या है, एक्स वाई मान लेते हैं हम, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई का क्या आ गया, 30 आ गया। तो अलग अलग संख्याएं रही होंगी जो कि उनका कॉमन फैक्टर, क्योंकि हम 15 निकाल लिए हैं, तो अलग अलग संख्याएं क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके, जिनमें सबसे कम डिफरेंस हो। तो यहाँ से 30 को 2 फैक्टर में लिख सकते, एक 5 एक 6। इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो ये अनुपातिक वैल्यू होंगी। तो अब इनमें जब 15 गुणा करा देंगे अलग से, तो हमारे दोनों नंबर निकल कर आ जाएंगे। इसमें पहली नंबर हो जाएगी 5 × 15, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगी। सेकेंड नंबर हो जाएगी 6 × 15, तो 15 × 75, 15 × 90। पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी 75, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा तीसरा। इस तरह से हमारा सेट नंबर 09 पूरा होता है। और उम्मीद करते हैं आपने पीछे वाले सेट भी देखे होंगे, और अगर पूरे देखे होंगे तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट पाएंगे। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।